राधे राधे दर्शकों, राधे राधे। राधे श्री राधे। आपका क्या नाम है बाबा? हमारा नाम है उद्धव दास। उद्धव दास। हम यहाँ पर जो बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं? ये प्रिया कुंड है, प्रिया कुंड विनोद पे। बाबा की कुटिया के बाहर। विनोद बाबा की कुटिया के बाहर बैठे हैं। बाबा ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भक्ति जो है ना वो हर किसी को नहीं मिलती, और भक्ति हर कोई कलयुग में करना नहीं चाहता है। तो भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है, नारद जी महाराज, एक धातु अर्थ का अगर बताऊं तो इसको संस्कृत में, हाँ। तो भज सेवायाम धातु से भक्ति निष्पन्न होती है। भक्ति को साधारण अर्थ है सेवा। चराचर जीव मात्र की सेवा ही भक्ति है। जीव की, प्रत्येक जीव की। अब यहाँ पे देखो, वृंदावन आओ या कहीं पे भी जाओ, आप यमुना जी में, गंगा जी में जो आप गंदगी डाल रहे हो, वहां जाके स्नान करके और उसे दूषित कर रहे हो, ये भक्ति नहीं है। हाँ। ये मात्र और मात्र आडंबर है। वहां जाओ तो उसको साफ करना, स्वच्छ रखना। घर से स्नान करके जाओ, वहां जाके डुबकी लगाओ, आस्था के साथ जाओ। पर ये पन्नी फेंक देना है, वहीं पे कुल्ला कर रहे हो, वहीं पे नहा रहे हो, वहीं पे गंदे कपड़े धो रहे हो, ये कहाँ भक्ति हुई? ये आडंबर है। यहीं वृंदावन में या कहीं पे भी जाओ, तुम्हारा तिलक यहाँ चिपका दिया, यहाँ चिपका दिया, हाँ। ये भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ, सीधा अर्थ है प्रेम। और नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज तो ये कहते हैं कि भक्ति वो है कि हम भगवान को एक क्षण भी न बिसराएं। हर एक क्षण भगवान की स्मृति हमारे मन में बनी रहे, तभी मानो कि हम भक्त हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो जितने हम सब यहाँ डोल रहे हैं, इधर उधर डोल रहे हैं, इनमें से कोई भक्त नहीं है। लेकिन भक्ति कोई करना नहीं चाहता ना बाबा। देखो, वही वाली बात है, गोस्वामी जी की वाणी जो तुम्हें सुनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, बिनु हरि कृपा आव नहीं जाई। हाँ। ये वो मार्ग है जहां पर जब तक ठाकुर जी की, किशोरी जी की अहित की कृपा ना हो, तब तक कोई नहीं आ सकता भक्ति मार्ग में। ये देखने में जितना सरल है ना, हाँ। उतना ही कठिन है। क्योंकि यहाँ और जगह तो कहीं पे बुद्धि का बल लगता है, कहीं पे शरीर का बल लगता है। जैसे क्रिया योग में शरीर का बल लगता है, हाँ। ज्ञान योग में बुद्धि का बल लगता है। हाँ। लेकिन यहाँ पर दिल का बल लगता है। हाँ। तो यहाँ पे जो चोट होती है ना, जो घाव होता है, वो दिल पर होता है। दिल पे होता है। हमारा एक बार जो दिल का बीमार हो गया, हाँ। तो बस हो ही गया। हो ही गया। हाँ। राधे 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 श्री राम। राधे 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 दर्शकों, आज हमारा जो दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है 84 कोस में, जो हम भ्रमण कर रहे हैं। नंद बाबा के यहाँ हम आए हैं, नंदगांव में। तो यहाँ पर हम जो मिले हैं वो अजय जी से मिले हैं। अजय जी हमें बताएंगे, इस गांव के ये रहने वाले हैं, ब्रिजवासी हैं। तो ब्रिजवासी हमें बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि यहाँ पर जो यशोदा कुंड है और उसके बारे का क्या महत्व है, बताइए। ये यशोदा कुंड है। इसमें यशोदा मैया स्नान करने के लिए आती थी कृष्ण भगवान को लेके, और नित्य लीला में तो वह आज भी इधर दर्शन करने के लिए आती है, स्नान करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और और इधर ये हाउ बिलाऊ है। हाँ, दिखाइएगा। ये हाउ है। हाँ। और इधर ये बिलाऊ है। अच्छा, ये बिलाऊ है। हाँ। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो इनकी क्या कहानी है, हाउ वो बिलाऊ की? मैया यशोदा लाला को डराती थी कि लाला दूर खेलन मत जाए, आज मन में हाउ आए। लाला कहता, मैया मैंने कुंजन कुंजन रास रचाए, यमुना तक मैंने देनू, और बैठ पाताल मैया मैंने काली को वध करो। मैंने कहूँगा देखो हाउ, ये कैसा हाउ। इन्होंने न कृष्ण भगवान को पकड़ लिया। कृष्ण भगवान ने आवाज दी, बलराम भैया। बलराम भैया भागे भागे आए, बिलाऊ पर एक पापड़ मारा, 5 उंगली चकरा। अच्छा, ये देखिए, आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बलराम भगवान ने जो थप्पड़ मारा था, तो उनकी 5 उंगलियां आज भी इस पे छपी हुई हैं। बिल्कुल साक्षात आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हाउ था, ये बिलाऊ था? बिलाऊ है। ये बिलाऊ है और हाउ वो है। अच्छा, और ये कौन है, ये 3 जो है? ये सांडल्य ऋषि का शराप है। कंस का कोई भेजा राक्षस आएगा, हाँ। सीमा मुष्टि पत्थर पास लड़का हो जाएगा। अच्छा ये 4 थे, 2 चोरी हो गए, उनकी जगह पे बीच वाले 3 नए बनवाए हैं। अच्छा, नहीं बनवाया। तो वो चोरी होके गए कहाँ पे था? वो दिल्ली एयरपोर्ट में म्यूजियम में बन गए। अच्छा, वो कौन लेके गए यहाँ पे? उधर से वो गांव वालों ने पास करवा दिए थे। हाँ। वो 7 धातु के थे। मैंने 7 धातु के थे, तो वो ओरिजिनल थे। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर ये गौशाला भी है? हाँ, ये गौशाला है। हाँ। इसमें नंद बाबा की गौशाला है। इसमें 9 लाख गैया थी। अच्छा, 9 लाख गैया थी। वाह। तो इसमें आती नहीं थी, पूरे गांव में
हाँ जगह जगह बनवा दिया गौशाला। हाँ हाँ हाँ। थोड़ी इधर है, थोड़ी उधर है, थोड़ी उधर है, मतलब चारों कोने पे इसमें गौशाला है। अच्छा थोड़े थोड़े गई पास करवाऊंगा। अच्छा जी, वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये देख सकते हैं आप, ये नंदगांव में हम हैं इस टाइम। ये नंदगांव है ना? हाँ, तो यहाँ पर आप सारे लोग आ सकते हैं और इस तरीके से जो कहानी बताई है ब्रिजवासी ने, वो आप सुन सकते हैं। राधे राधे। राधे। राधे राधे दर्शकों, आज हम बाबा कहाँ पर आए हैं? ये कौन सा मंदिर है? ये सतुआ गांव मथुरा से 2 किलोमीटर, गोवर्धन चौराहे से 2 किलोमीटर दूरी पर शांतन बिहारी जी और शांतन कुंड ग्राम सतुआ में है, जो प्राचीन मंदिर है। गुप्तकालीन का स्थल है ये। यहाँ राजा शांतनु ने 60,000 वर्ष तप किया। तप करते करते कब काफ़ी समय हुआ तो ठाकुर जी यहाँ उनके तप से प्रसन्न हुए और वरदान देते हुए कहा, हे राजा शांतनु, तुम्हारे तप से अति प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी गंगा से शादी होगी और जगत में विख्यात तुम्हारा पुत्र होगा, जिसका नाम हुआ देवव्रत। गंगा पुत्रो देवव्रत। हाँ। फिर वही पिता के है शांतनु की दूसरी शादी गंगा चली गई। उसके बाद में शांतनु बेचैन रहने लगे, तो उसी देवव्रत ने आके गंगा ने उनको दे दिया और पालन पोषण बड़ा हुआ। तो दूसरी शादी में उन्हें अपना सर्वस्व अपने पिता को न्यौछावर कर दिया और बोले कि मैं उम्र भर ब्रह्मचारी रहूँगा और गद्दी पर नहीं बैठूंगा, गद्दी का हुक्म नहीं चलाऊंगा, मैं इस गद्दी की रक्षा करूंगा। तो इधर आज भी विशेषता है कि जिसकी संतान न हो वो कुंड में स्नान करते हैं कपड़ा समेत, और कपड़ा भीजे हुए कपड़ा त्याग के मंदिर पर आएँ। जिसकी 50 सीढ़ी हैं, 50 सीढ़ी ऊपर मंदिर है, चारों तरफ कुंड है और कुंड की गहराई भी बहुत है। यहाँ संतान के लिए मन्नत करी जाती है। जिस व्यक्ति के संतान नहीं है वो आके कुंड में स्नान करके ठाकुर जी की प्रार्थना याचना करके जो सामग्री है पूजा करके उनकी गोद भरी जाती है। ठाकुर जी 1 साल सवा साल के अंतर्गत ठाकुर जी उसको संतान दे देते हैं। बोलो शांतनु बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका। राधे राधे दर्शकों, आज हम एक बहुत ही पुराने मंदिर में आए हैं, वृंदावन में। और बाबा, आपका क्या नाम है बाबा? मेरा नाम राम राम। राम राम। तो बाबा, इस मंदिर की क्या मान्यता है जो यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है काली के रूप में आते हैं? अब मैं आपको बताता हूँ हाँ, कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार नहीं कई बार काली रूप धारण किया है। अच्छा। जिस समय हाँ मैया देवकी की गोद में लाला आयो, हाँ हाँ तो लाला को स्वरूप इतना सुंदर हो हाँ कि देख के मैया बहुत खुश है। देख के खुश हुई और उसके बाद उनको एकदम ध्यान हुआ हाँ कि अब कंस आवेगो और जाके मार देगो। हाँ हाँ तो मैया कहने लगी, लाला हाँ तू काहे को आए? हाँ तू इतना सुंदर है, अब कंस आवेगो और तुमको मार देगो। अच्छा। तो इतना ही मैया देवी को कहा तो लाला विराट काली रूप में खड़े हो गए अच्छा। और कहा कि मैया मैंने कंस के लिए ही अवतार लिया है लिया है। हाँ और आपने मेरी तपस्या की थी। हाँ आप देखे हाँ वो प्रजापति थे आप हाँ यदु और आपकी रानी थी, तो आप दोनों ने मेरी घोर तपस्या की थी हाँ और कहा था कि भाई मैंने जब तपस्या से प्रसन्न हुआ कि आप वर मांगो, हाँ हाँ तो आपने मुझसे ये वर मांगा था हाँ। कि तुम हमारे पुत्र के रूप में आओ। अच्छा। तो मैंने आपको पूर्व जन्म में ये वरदान दिया था, हाँ इसलिए मैं आपके अब पुत्र के रूप में हाँ
तो बाबा वसुदेव कहने लगे हाँ कि आप अपना दूसरा स्वरूप खोलो। अच्छा तो उन्होंने फिर दसवें हमारा स्वरूप हाँ दिखाया। अच्छा फिर उन्होंने कहा कि अब तुम तीसरा स्वरूप देखो। अच्छा तो फिर उन्होंने विराट हाँ हाँ विराट रूप दिखाया। अच्छा उसके बाद कहा उन्होंने फिर वो अपने चतुर्भुज रूप में हाँ और कहा कि अब मैं जो कहती हूँ आगे वो अच्छा कि जब दक्ष प्रजापति की यज्ञ में मैंने अपना शरीर त्याग दिया, हाँ मेरी छाया स्वरूप ने शरीर त्याग दिया था, हाँ तो उसके बाद दक्ष को बड़ा पश्चाताप हुआ अच्छा कि पराशक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा ने हमारे घर अवतार लिया अच्छा और हमने उनका अपमान करके उनको हाँ त्याग दिया। हाँ उनको बड़ी गिलानी हुए। हाँ हाँ तो उन राजा दक्ष प्रजापति ने और उनकी रानी ने दोनों ने फिर मेरी घोर तपस्या की। हाँ मैं उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और उनसे कहा कि आप वर लो। अच्छा तो उन्होंने कहा कि तुम फिर से हमारी पुत्री के रूप में हमसे आप हुआ जो हमने तुमको दिया। तो मैंने उन्हें वरदान दिया कि मैं फिर से अब छाया स्वरूप मेरी तुम्हारे घर अवश्य अवतार में लूंगा। इस समय वो गोकुल में नंद और यशोदा के नाम से जाने जाते। तो आज अब मेरी छाया स्वरूप वहां प्रकट हो गई। हाँ आप मुझे नंद के हाँ घर पहुंचाओ। अच्छा तो बाबा वसुदेव लाला को लेकर के हाँ और लाला नंद के यहाँ आए और छाया स्वरूप कन्या को लेकर के चले गए। यहाँ काली रूप धारण किया। हाँ जब पूतना आई है हाँ हाँ लाला को मारे हुए के काल, हाँ तो भगवान श्री कृष्ण ने काली रूप धारण करके ही पूतना को मारा है। हाँ जो मुंड माला थी हाँ, हाँ। उन मुंडों की माला को उसने मारा है। हाँ जब उसको जो है पूतना को मारा है, जब मरते समय उसने विकराल रूप धारण कर लिया है, हाँ तब काली रूप में ही उसे बाहर निकाल के भगवान ठाकुर जी ने काली रूप में अच्छा नगर से बाहर डाल दिया। हम्म। फिर पर्वतासुर को भेजा है, हाँ तो काली रूप में ही पर्वतासुर को मारा। अच्छा और अयन को प्रमाण दिया है, तो साक्षात काली स्वरूप में दिया है कि तेरा इष्ट में जो पराशक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा है उसी ने कृष्ण का अवतार लिया लिया है हाँ। और जो राधा रानी का अवतार है हाँ। वो साक्षात शिव। शिव जी है बिल्कुल। और ये जो वर्णन है ना, मैंने जो पढ़ा था गुरुजी, देवी भागवत पुराण में बिल्कुल यही लिखा है। देवी भागवत की कथा ये हाँ, पूरा देवी भागवत में ही मिलेगा। हाँ 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 49वें और 50वें अध्याय में हाँ, ये कथा में हाँ रहेगी। कथा मिलेगी। हाँ उसमें भगवान शिव के स्वरूप में माँ राधा आई थी। शिव जी ने स्वयं दिया हाँ, है। स्वयं दिया है हाँ मानी माता पार्वती से जिज्ञासा की है हाँ हाँ कि मेरी एक अभिलाषा है, हाँ आप उसे पूर्ण कीजिए। हाँ हाँ तो पराशक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा पार्वती ने कहा है हाँ, कि हमने आपकी हर इच्छा को पूरी किया है, हाँ। आप अपनी इच्छा प्रकट कीजिए, हाँ, हम उसको अवश्य पूरी करेंगे। हाँ, कि मेरी इच्छा ये है कि मैं आपकी पत्नी बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। हाँ, तो उन्होंने कहा कि द्वापर में मैं कृष्ण अवतार में आऊंगी, हाँ, आप जो है राधा। महाराणा के लिए अवतार लेकर के। तो ये वहां से साक्षात जितने बाबा भोलेनाथ हैं हाँ। बोले हैं उतनी हमारी राधा रानी बोली है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल कहा। डाली है। हाँ हाँ वो बहुत बोले। हाँ, वो बहुत बोले हाँ, तो हाँ। राधा रानी भी इतनी ही बोली। वो तो हर किसी को वरदान नहीं देते थे और उन्हें नहीं पता था कि बाद में क्या होगा। हाँ हाँ। तो राधा रानी ने भी हर एक को छाती से ही लगाया। हाँ जिसने राधा रानी को याद किया उसको राधा रानी ने विसारा नहीं हाँ और हाथ साथ और कितना ही मुस्कुराती रही। हाँ वो बात बोली। ये तो ये कथा है दर्शकों। तो लोगों को नहीं पता है कि कृष्ण भगवान खुद एक काली का अवतार थे और जो श्री राधा थी वो भगवान शिव के अवतार थे। और देवी भागवत पुराण में इसका बहुत अच्छे से वर्णन दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आप, जो आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी बस ये माँ की कृपा से। कि हर जन जन तक पहुंचनी चाहिए, हर जीव को भक्ति करनी चाहिए। अगर उसने शरीर धारण किया है हाँ। उसको भक्ति करनी चाहिए। लेकिन बाबा आज के दौर में लोग भक्ति करना ही नहीं चाहते ना। जब एक बार इसकी तरफ आ जाएगा तो फिर ये छोड़ती नहीं, अपनी तरफ खींच लेती है, हाँ फिर उसको हटके जाने नहीं देती है, उसका रास्ता अलग चुनती जाती है। हाँ एक बार इसकी तरफ मन बना के बढ़ जाए हाँ फिर उसको नहीं छोड़ती। हम्म। लेकिन एक बार बढ़ना तो पढ़ना है।
लेकिन कलयुग चल रहा है। हाँ अच्छा ये हाँ छल और कपट से होती बहुत। हाँ इसको तो केवल जो है केवल तू माँ है हमारी, हम तेरी संतान हैं। और गोपाल के ऊपर आओ तो ब्रजवासी तो एक ही कहते हैं भैया तू हमारा राजा है और हम तेरी प्रजा है। इतनी लेकिन उसको करो दिया, उसका चिंतन करो, चिंतन करो अवश्य जो आप प्रभाव दिखाते हैं और भजन का प्रभाव तो अवश्य, और इसका आनंद और इसका जो स्वाद वही जानता है जो करता है, जो करता है। बाकी दूसरे क्योंकि आदि शक्ति के द्वारा ही सब कुछ चल रहा है। जो कुछ है सो उसी के। सब आदि शक्ति के द्वारा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे। और नंदगांव में हम यहाँ पे ब्रिजवासी बाबा से मिले हैं। बाबा आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवराम मोहन सिंह अच्छा और श्याम शिवराम है मेरा। मैं ये नंदगाम की भूमि में का यहाँ रहने वाला हूँ। ये नंद बाबा का जन्म, कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा जी में हुआ। मथुरा जी में होकर के कंस उनको मामा जी के पास में रहते थे। वसुदेव जी वो चले गए गोकुल। गोकुल से उनने खेल खिलौना कर करके राधा रानी के पास में उसको प्यार करती थी। प्यार करने के ऊपर प्यार उनको घूम घाम से डोलती फिरती इधर उधर। घूम घाम के देखा उन्हें जंगलों में घूम घाम करके इधर उधर जब चीज को एक नंद बाबा का महाराज जी का एक संत महात्मा थे रहते थे इस गांव के अंदर। तो वो संत महात्मा का नाम था नंद बाबा। संत महात्मा का नाम था नंद बाबा। तो उसका नाम रख दिया नंदेश्वर। नंदेश्वर रख दिया। नंदेश्वर के रखने पे उसके बावजूद वाने फिर उसके रास रचा। काफी पब्लिक देखी थी, इधर उधर घूमे थे। राधा रानी का कहीं रास रच रही, कभी यहाँ अपनी गुफा पे आ गई, कभी वहाँ पावन सरोवर चले गए, कहीं अपना इधर हमारी घाटी में जो पनिहारी कुंड है एक वहाँ पे आ गए हम। इतने कुंड हमारे यहाँ गांव के अंदर, नंदगांव के अंदर ये 56 कुंड के ऊपर राज धारण, इनके अंदर सब राज धारण इनने भगवान जी ने किया था। कृष्ण भगवान ने रास गोपियां इधर उधर उनको भटकत रही, इनको कहीं नहीं मिले, रास धारण होती रही, चलती रही। 56 कुंडन में इनने सखी, सारी सखी जितनी बार सखी बोलते थे हैं राधा कृष्ण का इनका ज्यादा प्रेम था। प्रेम कला थी इनकी राधा कृष्ण की। बरसाने में उनका उद्धार लिया था पहले राधा जी का, कृष्ण का। वहाँ वो सखी एक हमारे यहाँ रिठौरा गांव है, तो उनका मिलन रिठौरे गांव में हो चुका। तो वहाँ सखी हुई, वहाँ भी रास रचा रिठौरे में। सखी कौन सी? संखेत चंद्रावल। चंद्रावल क्यों ना ले तू? देखो मैं तो बात चीज की चंद्रावल चंद्रावल सखी थी। हाँ तो नाम क्यों ना बता बाबा को? अब एक लिस्ट वो तो आगे बाद में मिलन हुए हुए उनके। कंस को तो बाद को काम है, वो तो बहुत दिन पीछे हो गया जब दर्शकों यहाँ पे दूसरे बाबा जो है वो कुछ यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। हाँ। और कुछ बताएंगे। ये भी कुछ हाँ बाकी बाद की लकीर तू बता। वहीं तो चालू करो गोकुल ते ही। अरे गोकुल तो काय करे, यहाँ ते करे आगे। और यहाँ पे दोनों बाबा के नीचे आप देख सकते हैं। मेरे करे हो गा चरा करे हो जी। 9 लाख गऊ नंद बाबा की नित नयो माखन होए, नित नयो माखन खाए करे हो। सकीन के संग रास रचाए करे हो, चोरी करे हो माखन मिश्री की। चोर तो हो ही हो। और भैया यहाँ 56 कुंड हैं, तो यहाँ सब सकीन के संग रास रचाए हो, यानी गोपा के संग चोरी करिए, खूब मौज लगी है भैया, और खूब रास रचाए। अब ये भैया चरण पहाड़ी पे हैं, चरण पहाड़ी के दर्शन करे हैं यहाँ। फिर वापस में कंस मार्ग में फिर मथुरा पहुंचे हो भैया। यू लीला तो हम और कंस ने दूत भेजे हम मार्ग में कन्हैया। वे दस्ता कुंड पर हाउ बिलाऊ होंगे, वे कंस हाउ बिलाऊ बन गए यहाँ, जो कन्हैया जी मार्ग में आए। यहाँ नंदेश्वर पर्वत है, इस पे जो कोई कंस आएगा
वैसा दुष्ट आएगा वो पत्थर को बन जाएगा। यहाँ की लीला यू है भैया। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीला। राधे राधे दर्शकों, तो आज हमारा तीसरा दिन है, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पे हम हैं और अपने बाबा के फ्लैट पे हैं और हमारे बाबा जो है वो जा रहे हैं, तो इनके लिए हम विदाई देने जा रहे हैं आज स्टेशन पे। और बाबा जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जब जाते हैं तो उदास हो जाते हैं। बाबा राधे राधे बोल दो। राधे राधे। अरे तेज बोल दो बाबा। राधे राधे। हाँ, तो बाबा से दोबारा संपर्क होगा और जैसी कृपा रहेगी श्री राधा जी की तो दोबारा ज़रूर मिलेंगे हम। और अभी हम जो है बाबा के फ्लैट से यहाँ से निकल रहे हैं और आगे बाबा ने कुछ नया सीखा है। वो क्या सीखा है बाबा, कुछ बताओ क्या सीखा? वो बजा रहे थे ना वो ऐसे, वो वायलिन। वायलिन। अच्छा, वायलिन सीखा है वो। उसमें वो सलमान खान युवराज मूवी में बजाता है ना, उस तरीके से वो हो सकेगा तो अगली बार हाँ थोड़ा कुछ सीख के आपको दिखाएंगे। चलिए आगे दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारी यात्रा जो है वो समाप्त हो चुकी है और यात्रा जो है स्पिरिचुअल जो है, हमारी यात्राएं जो है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, अगर इंसान जैसे सोलो ट्रिप करता है तो वो काफ़ी कुछ सीखता है अकेले, और अकेले यात्रा करने का अनुभव जो है बहुत अलग होता है। इसीलिए मुझे लगता है इंसान को अकेले यात्रा जरूर करनी चाहिए। सोलो ट्रैवलिंग बहुत ही बेस्ट रहती है, इंसान को बहुत कुछ अकेले सीखने को मिलता है। चलिए, राधे राधे।